बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी काले माँ विद चना दाल। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। रेसिपी को शुरू कर लेते हैं अब हम जी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं काले माँ 1 कप। चने की दाल जो मैंने यहाँ पे ली है वो है जी 5 से 6 चम्मच। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है काले माँ का। और उसके लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन, इसको मैंने क्रश किया है, पेस्ट नहीं बनाया है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ मसाले। ये है जी नमक इसमें नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, गार्निश के लिए धनिया, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो ऑलिव ऑयल में मैं इसको जो है तड़का जो है मैं ऑलिव ऑयल में लगाऊंगी। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें दाल को है जो मैंने यहाँ पर है दोनों दालों को मिक्स करके 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से वॉश करके मैंने भिगो दिया था, क्योंकि यही पानी जो है मैंने जो है इसी पानी में बनानी है दाल। देखिए अब मैंने प्रेशर कुकर में बनाने लगी हूँ। ये देखें जिस पानी में मैंने इस दाल को भिगोया है वही पानी मैं जो है इसमें कुकर में डालने लगी हूँ साथ ही डाल के। ये देखिए दाल हमने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टमाटर। देखिए जी डाल दिया मैंने यहाँ पर टमाटर। अब मैं डाल लेती हूँ इसमें अदरक लहसुन जो क्रश करके रखा है मैंने। जो भी मसाले हैं इसमें डालने हैं आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं। जितनी भी आपकी दाल होगी, जितनी चीज़ होगी उस हिसाब से डालेंगे आप लोग। नमक डाल दिया है मैंने, पिसी लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पर, हल्दी डाल दी है और पिसा धनिया डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी इसमें मैंने स्पेशल मसाला नहीं डाला, फिर भी ये दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ये देखिए अब इस दाल को हल्का सा गर्म हो लेने देंगे हम यहाँ पर। फिर हमने इसकी लिड लगा देनी है जी। दाल गर्म हो गई, अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखें जी। तो अब मैं इसकी जो है वो लिड लगा देती हूँ। ये देखिए जी विसल लगा दिया मैंने इसके ऊपर। अब हमने इस दाल को जो है वो 15 मिनट के लिए 15 मिनट में हमारी ये दाल डन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ जी। तो ये देखें दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। दोनों दालें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मेरे पास कोई और चीज़ इस वक्त नहीं थी तो मैंने इसको नाइफ से चेक करके आपको दिखा दिया। ये देखें अब ये देखें अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। हाँ ज़रा इस तरह मैश करना ज़रा थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैंने उससे कर ली है। तो ये देखें अब मैंने इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर पका लिया है। अब मैं इसको जो है हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है वो मैश करने वाली हूँ। ये देखें हमने ज़्यादा भी वो मैश नहीं करनी कि जिस तरह वो हलीम की दाल होती है वैसे बन जाएगी। हमने थोड़ी सी दरदरी सी भी रखनी है। ऐसे ऊपर ऊपर से आपने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैश कर लेना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप हाथ की मदद से भी, स्पून की मदद से, जैसे कि ऐसे दबा दबा के मैश कर लेते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं जी। तो ये मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए की है। ये देखें दाल यहाँ हमारी अच्छी तरीक़े से मिक्स हो गई है। मैं अब आपको ये स्पून से भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें दाल जो देखें थोड़ी थोड़ी सी मैंने खड़ी भी रखी है, दरदरी सी है ये देखें। अब यहाँ पर मैं जो है दाल को वो मैश करने से हैंड ब्लेंडर की वजह से जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसका ड्राई कर लेती हूँ 1 से 2 मिनट को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब आपने मज़ीद बस इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि दाल हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार होगी। अब हम कर लेते हैं तड़का तैयार। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। अब इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें बारीक काट कर लहसुन शामिल कर दिया है। लहसुन को हमने लाइट गोल्डन होने तक इसी तरह बनाना है। ये देखें जी लहसुन अब हमारा यहाँ पर है लाइट गोल्डन हो चुका है।
अब हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च। मेरे पास वो जो गोल वाली नहीं थी, तो ये लंबे वाली थी, तो फिर मैंने इसके अंदर यही डाल दिया। मैं ज़्यादातर यही वाली इस्तेमाल करती हूँ, इससे भी तड़के में टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ये देखें जी, तड़का अब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको लगा लेते हैं दाल पे तड़का। ये देखें जी, तो ये देखें जी, दाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। तड़के के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। दाल में जो है वो धनिया बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, मैंने धनिया डाल दिया है। ये देखें जी, हमारे काले माँ या काले माश, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, तो हमारे यहाँ तो काले माँ ही ज़्यादा कहते हैं। ये जी अब तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काले माँ तैयार हो चुके हैं। देखें जी, अदरक मैंने इसके ऊपर बाद में ऐड किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काले माँ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।